दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये मैंने आपको कल लेवल दिया और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देते हुए अच्छा खासा जो है ड्रॉप दिया। और मैंने बारहा ये टारगेट कहता रहा और ये भी बताता रहा कि आप जितना रिस्क है इतना प्रॉफिट है मार्केट से आउट, जितना रिस्क है इतना प्रॉफिट है मार्केट से आउट। लेकिन आपने बार बार इस लेवल से सेलिंग करनी है, ये मैंने आपको बारहा कहा। और ये भी बताया कि इसके ऊपर जो है H1 कैंडल क्लोज हो देन आपने आउट होना है, अदरवाइज सिर्फ सेलिंग करनी है और बार बार करनी है। आप देखें, आपको एक बार सेलिंग मिली, वन मोर टाइम मिली, फिर मिली, ठीक है, फिर मिली और अगेन इतने बड़े ड्रॉप के साथ यहाँ से सेलिंग मिली। अगर हम यहाँ पे अब न्यू लेवल्स निकालें, ये तो हमारे पास बात डन है कि हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यही है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर डेली कैंडल बुलिश क्लोज हुई देन हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट होगी, अदरवाइज़ हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सेम रहेगी और हमारा टारगेट भी सेम रहेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें तो हमारे पास कैंडल क्लोजिंग जो है इसके अबव आ गई है, तो ये एक डेंजरस साइन आ गया कि अब हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो इसके अप डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, ऊपर वाली। और अगर हम 1H में देखेंगे तो ये अगर 1H में जाके देखेंगे तो ये जो है वो टैप नहीं हुई होगी, उम्मीद तो है नहीं, ये हंट हुई है, मामूली सी हुई है, लेकिन ये हंटिंग हो गई है। तो अब हमारे पास आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए हम वही सेलिंग ही करेंगे, सेलिंग में ही रहेंगे। और आज के दिन के लिए हमारे पास जो टारगेट होगा वो 4504, सिर्फ आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो है वो 4488 वाला वो ओवरऑल टारगेट कायम दम है अपनी जगह पे, लेकिन ये 4504 वाला आज के दिन के लिए हमारा टारगेट है। और हम जाएंगे M15 में, M15 में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे लेवल्स निकलते हैं हम उन लेवल्स को पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल निकलता है वो ये बनता है, ठीक है। हमारे पास ये लेवल है, अगर इसके ऊपर M15 की कैंडल क्लोज हो जाए देन आप आउट हो जाएंगे, या फिर इसी के रिटेस्ट पे आप ऊपर बाय करेंगे। और ये ख्याल रखना है कि वो M15 की कैंडल इस पूरे जोन को तोड़ के ऊपर बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। अगर बॉडी के साथ नहीं होती देन आप सिर्फ सेलर हैं और सेल ही करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपके सामने लेवल निकाला है बिल्कुल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बनता है 4536 से लेकर 4539 तक, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ आज के दिन के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ तो H1 में मैं नहीं जाता क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है करंट सिचुएशन के मुताबिक ये जो है लेवल आपके लिए सेलिंग लेवल है, मार्केट इसको टैप करे आप सेल कर सकते हो और आपका टारगेट 4504 है, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा जितना रिस्क है इतना प्रॉफिट में आ जाए मार्केट तो ब्रेक इवन कर लें अगर आप प्रॉफिट टारगेट नहीं अचीव करना चाहते, ठीक है। मतलब प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहते, सही है। अगर मार्केट जहाँ से आपको 1:1 मतलब ये $3-4 का ट्रेड सेटअप है, अगर $4 आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो यार जी मैं बुक ना करूँ तो अपना ब्रेक इवन कर लें और ओवरऑल टारगेट तक 4504 तक वेट कर लें। नंबर 2 आपके सामने जो मैं जोन लाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, जितना रिस्क है उसका डबल, मतलब अगर $3 का रिस्क है या $4 का रिस्क है, डबल $8 आ रहे हैं तो फिर अपना मस्ट हाफ प्रॉफिट बुक किया करें, क्योंकि डबल जो है एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। फिर उसके बाद अगर हम लेवल की बात करें तो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश लेवल जो है इस टाइम जो मौजूद है वो 4580 के बीच और 4500 जो है 4570 के बीच, ये भी $4 का जोन है। 4570 से लेकर 4580, मैं $4 इसलिए कह रहा हूँ कि $1 एक्स्ट्रा एसएल भी होता है, वैसे वो $3 का बनता है, ठीक है। जोन तो $3 का, लेकिन एसएल तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लेता है अगर आप एसएल लगाते हो। अदरवाइज़ अगर एसएल यूज़ नहीं करते तो मैंने कैंडल क्लोजिंग मस्ट कही है कि M15 की कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज होगी देन आपके पास ये जोन ब्रेक होगा। अदरवाइज़ ये जोन ब्रेक नहीं है, विक लगने से ब्रेक नहीं होता, बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए और बॉडी भी 4580 के ऊपर कैंडल की क्लोज होनी चाहिए। और मैं यहाँ आपको एक हिंट देता चलूँ, जो ब्रेक करने वाली पहली कैंडल होती है अगर वही क्लोज जाए तो फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ब्रेक करने वाली पहले ही कैंडल क्लोजिंग ना दे, उसके बाद दूसरी या तीसरी, पहली सिर्फ विक लगाया और दूसरी या तीसरी आकर ब्रेक कर रही होती है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, मतलब माना जाता है, लेकिन उसे एक शॉर्ट ब्रेकआउट कह सकते हो, ठीक है। मैं जैसे कि आपको एक साइन देता हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, ये एक स्विंग पॉइंट है। अब इसको ब्रेक करने वाली कैंडल अगर आप देखें तो पहले विक लगी, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को देखें पहले विक लगी देन बॉडी क्लोज होगी, ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया, चलो मान लिया ब्रेकआउट। लेकिन उसके बाद मार्केट अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे मार्केट इससे नीचे ही रही, सिर्फ क्यों? क्योंकि आप देखें इस हाई को ब्रेक करने वाली
जो है पहली कैंडल ने सिर्फ विक लगाई, अगली ने भी विक से ब्रेक किया। अब इसके बाद देखें, इस कैंडल को ब्रेक करने वाली बॉडी के साथ ब्रेक किया, लेकिन अब ये क्योंकि ये सेटअप बेस था तो यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेकआउट हमारे लिए उल्टा एक मोटिवेशनल है, क्योंकि जब मार्केट बॉडी के साथ ब्रेकआउट करके वेरी नेक्स्ट कैंडल से वापस आ जाती है तो हमारी ट्रेड एंट्री टेक्निकली बनती है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी ट्रेड एंट्री होती है, जो कि मैं अभी आपको करंट भी दी है, आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने जोन बनाया हुआ देखें, ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल वापस आ गई, इसी वजह से तो मैंने इसे जोन बनाया। ठीक है, मतलब ऊपर आए। अच्छा, इन दोनों जोनों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है मैं उसकी बात करूँगा। सबसे स्ट्रॉन्ग जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये जोन 60% 50%, ठीक है, 60-50% स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 90% स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आपको मस्ट जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, यहाँ से जो है आपको वन मिल सकता है, या आपको प्रॉफिट में ले जाके ब्रेक इवन करा सकता है, या फिर एक ही कैंडल से ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन ये जोन जो है आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से भी आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 4504 ही है, चाहे यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, दोनों। अगर मार्केट पहले ही 4504 को हिट कर देती है देन कोशिश करें, अगर आपको रिवर्सल एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर जो है वो इसके लिए हमें वन मोर, अगर मतलब मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वन मोर हम सेलिंग करते रहेंगे। ठीक है, ये थे आज के एनालिसिस। इंशाल्लाह अगले एनालिसिस में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।